बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पंजाब टाइम्स और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। खबरों की तफसीलात का आगाज़ करते हुए सबसे पहले खबर शामिल करते हैं जतोई से, जहां पर जतोई में जराइम पेशा अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। SHO थाना जतोई जाहिद महमूद खान का ये कहना था। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना जतोई जाहिद महमूद खान लिगारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान से लाखों रुपए का माल मसरूक का भी बरामद कर लिया। DPO मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर SHO थाना जतोई की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। डकैतियों में मुलव्वस मुल्ज़िमान मुकदमा नंबर 684-21 में असगर, शौकत, अरशद और महबूब वगैरह को गिरफ्तार करके मुल्ज़िमान के कब्जे से 3 लाख रुपए कैश, तलाई ज़ेवरात और मोबाइल फ़ोन बरामद करके मुद्दई मुकदमे के हवाले किए गए। मुल्ज़िमान सर्कल अलीपुर सर्कल जतोई में रोड डकैती और हाउस रॉबरी में मुलव्वस थे। इस मौका पर मुद्दई मुकदमा ने पुलिस की बरवक्त कार्रवाई पर SHO थाना जतोई का इज़हार इत्मीनान और तशक्कुर भी अदा किया। फूलों के हार पहनाए। SHO थाना जतोई जाहिद महमूद खान लिगारी ने साफियों से बातचीत करते हुए कहा कि IG पंजाब की पॉलिसी RP गाजी खान DPO मुजफ्फरगढ़ के अहकामात पर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जराइम पेशा अफराद का ठिकाना जेल के सिवा कुछ नहीं है। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ अशफाक भट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम ने बहावल नगर मेडिकल कॉलेज के ज़ेर तामीर मनसूबे का मौका पर जाकर मुआयना किया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफ़र बुस्तार और मुतल्लिक़ अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने बहावल नगर मेडिकल कॉलेज के ज़ेर तामीर मनसूबे के मुख्तलिफ़ शोबाजात का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने तामीराती महकमों के अफसरान को हिदायत की कि बहावल नगर मेडिकल कॉलेज की तामीराती काम जल्द पाए तकमील तक पहुंचाए जाएं और मंसूबे में हायल रुकावटें दूर की जाएं, ताकि मेडिकल कॉलेज को हुकूमत की हिदायत के मुताबिक 2023 तक फंक्शनल किया जा सके। और उन्होंने कहा कि तामीराती कामों की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने हिदायत की है कि मुतल्लिक़ अफसरान मौका पर जाकर तरक्याती कामों का मुआयना करें और तामीराती मंसूबे के तमाम उमूर बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। खबर रावलपिंडी से, जहां पर गुज़िश्ता 2 साल से गोरखपुर से चकबेली और बैरिया टाउन फेज़ 8 में जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार थी और हर रोज़ हादसात का सबब बन रही थी, जिस पर हमारे नुमाइंदे करामत हुसैन शाह ने आवाज़ उठाई और आज ये आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुंच चुकी है। सड़क की मुरम्मत का काम शुरू हो गया है। अहले इलाका ने भी इलाके के मसाइल उजागर करने पर करामत हुसैन शाह का शुक्रिया अदा किया। रुख करते हैं मीरपुर खास का, जहां पर कराची से करप्शन और दीगर संगीन इल्ज़ामात में SHO लगने के लिए नाअहल करार दिए जाने वाले ज़ीशान लाशारी को लावारिस समझने वाले ज़िला मीरपुर खास के इंतहाई अहम और मरकज़ी थाने टाउन का SHO तैनात कर दिया गया। तैनात होते ही पुरअमन समझा जाने वाला थाना टाउन जराइम का गढ़ बन गया। शहरी डकैतियों और चोरों के रहमो करम पर आ गए हैं। रवां साल मार्च के महीने में कराची पुलिस के ADIG इस्टेब्लिशमेंट एजाज अहमद की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन और एलामिया के मुताबिक मुख्तलिफ थानों में बतौर SHO तैनात ज़ीशान लाशारी को मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत बड़ी सज़ाओं का सामना रहा और एलामिया के मुताबिक यह फैसला 26 फरवरी को पुलिस अफसरान की तैनाती के लिए बनाई गई कमेटी और बोर्ड के इजलास में किया गया। SHO लगने के लिए नाअहल करार दिए गए पुलिस अफसरान में सब इंस्पेक्टर ज़ीशान लाशारी का नाम 21 नंबर पर दर्ज है। नाअहल करार दिए गए SHO ज़ीशान लाशारी को ड्यूटी के दौरान करप्शन और दीगर संगीन इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा। तहकीकात के बाद उसे मुख्तलिफ सजाएं भी दी गई, जिसके बाद नाअहल करार दे दिया गया। हैरत है वो अपने इंतहाई आला और हसास शोबे के अफसर के जारी करता नोटिफिकेशन के बरअक्स SHO तैनात कर दिया गया है। टंडो आदम से खबर है, जहां पर DIG शहीद बेनज़ीराबाद खादिम हुसैन रिंद ने SBA रेंजर का चार्ज लेने के बाद ज़िला सांगड़ का पहला दौरा किया। DIG P का SSP सांगड़ पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया। SSP सांगड़ डॉक्टर फ़ारूक अली ने DIGP को SSP ऑफिस सांगड़ आमद पर खुश आमदीद कहा। बात असना ज़िला में तैनात DSP से तारुफ भी करवाया। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने बाला अफसरान को सलामी पेश की। SSP सांगड़ डॉक्टर फ़ारूक अली ने DIGP को मीटिंग हॉल में सांगड़ जिला की मौजूदा अमन अमान की सूरत हाल और पुलिस की कारकर्दगी के बारे में मल्टी मीडिया प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी। जिला सांगड़ में तैनात तमाम DSPs, SHOs और SSP ऑफिस सांगड़ के तमाम ब्रांचेस के इंचार्ज और सब इंस्पेक्टर इरफान नज़ीर PRO2 DIG PSBA रेज भी मीटिंग में मौजूद थे। SSP सांगड़ डॉक्टर फ़ारूक अली के अहकामात पर DIGP की सांगड़ के साथ बिरादरियों से मुलाकात हुई, जबकि इस मौका
پر DIG نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صحافی حضرات ہمارے لیے آنکھ اور کان کی مانند ہیں، جہاں پر ہو رہا ہے ہمارے ہمیشہ صحافیوں سے بہترین تعلقات ہیں، صحافی برادری پولیس اور معاشرے کے لیے ہمیشہ سے ہی کارآمد رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بہاولپور کے آخری حکمران نواب سر صادق محمد خان عباسی مرحوم نے روہی اور کچے کے بنجر زرعی رقبے کو سیراب کرنے کے لیے 1922 میں ستلج ویلی پروجیکٹ کے تحت ہیڈ پنچ تید کی تعمیر کا آغاز کیا، اور پہل ہیڈ سے عباسیہ کینال اور پنجند کینال نکالی گئی، اور کئی سالوں بعد نیو عباسیہ لنک کینال بھی نکالی گئی۔ ہیڈ پنجند کی تعمیر 1922 میں شروع ہوئی جو 1932 میں پائے تکمیل تک پہنچی، اور ہیڈ کی تعمیر پر تقریباً 1,80,00,000 روپے کی لاگت آئی۔ نواب سر صادق محمد خان عباسی مرحوم کے اس منصوبے سے آج بھی کروڑوں ایکڑ رقبے کو سیراب کیا جاتا ہے، جس سے کروڑوں افراد کو مالی فائدہ ملتا ہے۔ ہیڈ پنج کے مقام پر 5 دریا ستلج، راوی، بیاس، جہلم اور چناب اکٹھے ہوتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ہیڈ پنجت پر ایک تفریح پارک بنائے تاکہ سیاحوں کو ہیڈ کی سیر اور کشتی رانی کی تفریح بھی میسر آ سکے۔ خبر مٹیاری سے، جہاں پر مسلم لیگ نواز کے مرکزی جنرل سیکریٹری احسن اقبال، سابقہ گورنر سندھ زبیر احمد، نواز لیگ سندھ کے صدر سید شاہ محمد شاہ، MNA کے الداس کھوستانی اور دیگر رہنما ڈسٹرکٹ بار مٹیاری پہنچے اور بار کے وکلاء سے خطاب کیا ہے۔ مٹیاری میں مسلم لیگ نواز کے مرکزی جنرل سیکریٹری احسن اقبال، سابقہ گورنر سندھ زبیر احمد، نواز لیگ سندھ کے صدر سید شاہ محمد شاہ، MNA کے الداس کھوستانی اور دیگر رہنما ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن مٹیاری پہنچے، جہاں پر بار ایسوسی ایشن کے عہدیداروں اور دیگر وکلاء کی جانب سے ملے شاندار استقبال کیا گیا، اور سندھ کے ثقافت اجرک، ٹوپی اور لنگی کے تحائف پیش کیے گئے۔ اس موقع پر مٹیاری میں مسلم لیگ نواز کے مرکزی جنرل سیکریٹری احسن اقبال نے بار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک انتہائی مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ قائد اعظم نے قانون کی حکمرانی اور بیلٹ کی طاقت سے پاکستان کو حاصل کیا۔ ملک اس صورت ترقی کرے گا جب ووٹ کو عزت دی جائے گی۔ احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں جتھوں کی سرپرستی کی گئی ہے، ملک کے اندر سیاسی نظام میں سیاسی استحکام پیدا نہ ہی کر سکے، نہ ہی انتظامی معاملات درست کیے گئے۔ ہم نے ملک کو سی پیک دیا، موٹر وے دیا، اگر ہماری حکومت نہ چاہتی تو سکھر حیدرآباد موٹر وے مکمل ہو جاتی۔ لاہور ٹرانسمیشن کی بنیاد ہم نے رکھی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ایسا نظام لانا ہے جس میں کوئی جج، جنرل یا کوئی اور قوت مداخلت نہ کر سکے، تبھی نظام ٹھیک ہو سکے گا۔ احسن اقبال نے مزید یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس 4 وزیر خزانہ ہیں، ہمیں ادھار وزیر خزانہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک کا نظام کوئی ایک پارٹی ٹھیک نہیں کر سکتی۔ عمران حکومت نے 16,000 ارب قرض لیے اور ایک اینٹ بھی نہیں لگائی۔ نون لیگ کے رہنما نے یہ بھی کہا کہ ہم 26 مارچ 2020 پر اس اپوزیشن میں آ گئے تھے کہ اجتماعی استعفے دے کر حکومت کو گھر بیچ سکتے تھے، لیکن اس وقت ایک جماعت نے استعفے نہیں دیے اور